नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी एडमिशन 2024 के बारे में, क्योंकि साथियों बहुत से छात्रों का ये सवाल आ रहा था कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में एडमिशन के लिए इस वर्ष एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर लाना होगा जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में आसानी से एडमिशन सुनिश्चित हो जाए। जैसा कि आपको ये भी चीज़ें मालूम है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा का एग्जाम हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का प्रवेश परीक्षा का एग्जाम हो चुका है और बहुत से छात्र ये जान चुके हैं कि उनका प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर इस वर्ष आने वाला है। ऐसे में यदि उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाए कि कितने नंबर पर इस वर्ष एडमिशन हो सकता है, तो उनके अंदर जो एक ऊहापोह की स्थिति है, जो वे परेशान है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग एलएलबी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हो गया है। ऐसे में एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें लगभग आपको साथियों 90% छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों के छात्र छात्राएं होते हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं। ऐसे में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजों के छात्र होते हैं वे यही सोचते हैं कि उनका किसी भी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन हो जाए, जिससे उन्हें भी एक भौकाल उनका भी हो जाए कि उनका एडमिशन मेन कैंपस में हुआ था, वे एलएलबी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस से किए थे। और यही स्थिति ठीक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो कैंपस से ग्रेजुएशन किए होते हैं उनका भी स्थिति यही होता है कि उनका भी जो एलएलबी में एडमिशन हो कैंपस से ही हो, क्योंकि वे यही सोचते हैं कि उनका पूरी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब तक वे करना चाहते हैं वे यही सोचते हैं कि उनका कैंपस से ही होता रहे। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना इसलिए ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर लाना होगा इस वर्ष एडमिशन लेने के लिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। और मैं ऐसा आपको इसलिए बता दूंगा क्योंकि साथियों काफ़ी छात्र हमारे परिचय के इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और काफ़ी लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कमेंट करके मुझे बताए हैं कि इस वर्ष का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसे था। क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम लोग एलएलबी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग कट ऑफ एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब हमें ये चीज़ें मालूम रहेगा कि इस वर्ष के प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, क्वेश्चन हार्ड था या मीडियम था या सिंपल था, और पिछले वर्ष यानी पिछले वर्ष कितने न्यूनतम कितने नंबर पर छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में हो गया था। यदि उन सभी चीज़ों के बारे में औसत हमें कट ऑफ के बारे में जानकारी रहेगा तभी हम लोग कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं। तो साथियों आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं परेशान होना है कि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है कि पिछले वर्ष कितने कम नंबर पर एफिलिएटेड कॉलेजों में और मेन कैंपस में एडमिशन हुआ था। इन चीज़ों के बारे में साथियों हमारे पास पूरा डाटा है और उसी का इस्तेमाल करके हम लोग इस वर्ष के कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि इस वर्ष कितना नंबर आपको प्रवेश परीक्षा में लाना होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी छात्रों को ये जानकारी हो चुका है कि उनका प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत परेशान होइए, सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको दावे के साथ बता देता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि आपको कितना नंबर लाना होगा। बहुत ज़्यादा आपको एंट्रेंस एग्जाम में इस वर्ष भी नंबर ज़्यादा लाना नहीं होगा। मैं ये चीज़ें आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों को मिलाकर 225 सीटें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम कर दिया गया है। तो ऐसे में आपका काटा बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे और काफ़ी छात्रों का साथियों बहुत दिक्कत हुआ है क्वेश्चन हल करने में। ऐसे में जो अनुमान मिल रहा है मैं आपको यहाँ पर तो बताऊंगा ही। अब हम लोग उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हों तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों से संबंधित जो भी सूचनाएं आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। और इस YouTube चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे
टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए, वहां भी सारी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहेंगी। लेकिन आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र होने वाले हैं, ऐसे में आपका कुछ ड्रीम भी होगा। ऐसे में बहुत से छात्र ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ऐसे में यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहां पर यूपीएससी से संबंधित मटेरियल्स आपको मिलता रहेगा। आपको वहां पर न्यूज़पेपर का कटिंग भी जो इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए, वहां पर मैं अपलोड करता रहता हूं। आप लोग वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए यदि आप लोग भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। साथ ही साथ वहां पर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सूचनाएं भी वहां पर मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहां भी सारी सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। तो साथियों, आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में एलएलबी की सीटें हैं और इसके दो एफिलिएटेड कॉलेज, एक है सीएमपी डिग्री कॉलेज और साथियों दूसरा है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज यानी एडीसी। दूसरा एडीसी है और पहला सीएमपी डिग्री कॉलेज है और मेन कैंपस। इन तीनों जगह पर एलएलबी की सीटें हैं। 300 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में हैं। ये चीज़ें काफ़ी छात्रों को मालूम होगा, लेकिन यदि मालूम नहीं है तो बिल्कुल मत परेशान होइए, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। 300 ही सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज में हैं और 300 ही सीटें सीएमपी डिग्री कॉलेज में इस वर्ष है। लेकिन पिछले वर्ष की यदि हम बात करें तो पिछले वर्ष साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में 375 सीटें थी और सीएमपी डिग्री कॉलेज में भी 375 सीटें थी। और साथियों जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है वहाँ भी 375 सीटें पिछले वर्ष थी। यानी पिछले वर्ष कुल 1125 सीटों पर मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों पर मिलाकर एडमिशन हुआ था। लेकिन इस वर्ष सिर्फ 900 सीटों पर आपका एडमिशन होगा। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ये तो मूल जानकारी है, इसके बारे में तो यदि हम किसी भी वीडियो में बात करेंगे तो ये तो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं जो पिछला वीडियो नहीं देखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अब बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग कई छात्रों की बातचीत के माध्यम से जो एक निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जो इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा वो साथियों लगभग सही होगा, क्योंकि मैं दावे के साथ तो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकता कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सही होगा। इससे कम भी जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष का जो पेपर था साथियों सिंपल नहीं था और मीडियम भी बहुत ज़्यादा नहीं था, कठिन ही हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि इस बार के पेपर में बहुत से छात्रों को हल करने में दिक्कत हुई है। तो ऐसे में क्या कट ऑफ रहने वाला है अब हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ें मालूम हो गया कि पिछले वर्ष 1125 सीटों पर एडमिशन हुआ था, इस वर्ष सिर्फ 900 सीटों पर एडमिशन होने वाला है। तो पिछले वर्ष क्या था, पिछले वर्ष हम लोग पिछले वर्ष के कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस वर्ष के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में सिर्फ बात करेंगे। क्योंकि जो पिछले वर्ष का न्यूनतम कट ऑफ था उसी के औसत को मानकर इस वर्ष का एक नया कट ऑफ हम लोग तैयार किए हैं छात्रों से बातचीत के माध्यम से, उसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो इस वर्ष जो हमारा अनुमान है, जो छात्र छात्राओं से बातचीत के माध्यम से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम एलएलबी का दिए हैं, उनसे बातचीत के माध्यम से जो जानकारी मिली है, इस वर्ष अनारक्षित श्रेणी यानी सभी कैटेगरी की जो छात्र छात्राएं हैं, यदि उनका 165 नंबर साथियों, कितना 165 नंबर यदि उनका है या 170 नंबर आ रहा है प्रवेश परीक्षा में, क्योंकि मैंने एक बात आपको पहले ही बता दिया हूं कि काफ़ी छात्रों को इसके बारे में जानकारी लग चुका है कि उनका कितना नंबर एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है, तो उनका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आसानी से सुनिश्चित हो जाएगा यदि उनका 165 से 170 नंबर है। यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज छात्र छात्राओं के भी कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो पिछला वीडियो था वहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज छात्र छात्राओं के कट ऑफ के बारे में बात नहीं किए थे, क्योंकि उस समय एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो काफ़ी छात्रों से बातचीत नहीं हो पाया था। तो ऐसे में जानकारी ये इन चीज़ों का नहीं था कि इस वर्ष कैटेगरी वाइज छात्रों का कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के छात्र छात्राओं के मेन कैंपस के कट ऑफ के बारे में कि इस वर्ष ओबीसी के छात्र छात्राओं को मेन कैंपस में एडमिशन के लिए कितना नंबर लाना होगा।
तो जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं यदि उनका एंट्रेंस एग्जाम में 155 नंबर से 160 नंबर रहेगा तो उनका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में बहुत आसानी से सुनिश्चित हो जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत एडमिशन में नहीं होगा यदि उनका इतना नंबर रहेगा। तो अब हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एफिलिएटेड कॉलेजों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। जो कट ऑफ एनालिसिस के माध्यम से हमें जानकारी लगी है यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो ईडब्ल्यूएस की जो छात्र हैं उनका भी कट ऑफ यही रहने वाला है 155 से 160, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एडमिशन में नहीं रहता है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी लग गया होगा। अब हम लोग एससी के बारे में बात कर लेते हैं। जो एससी कैटेगरी के छात्र छात्राएं हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि उनका 135 से 140 नंबर आ रहा है तो उनका भी एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज़ें आपको बता दे रहा हूं कि साथियों इन कट ऑफों के बारे में आप 100% दावा नहीं कर सकते कि यही चीज़ें सही होगा, लेकिन आप लोग इसके बारे में दावा जरूर कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। कम जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर के अनुसार भी कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है। इसके बारे में आपको भली भांति जानकारी होगी। अब हम लोग सीएमपी डिग्री कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर और एक चीज़ें आपको बता दूं। जो एसटी कैटेगरी के छात्र हैं मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका यदि 105 नंबर से 110 नंबर है तो उनका भी एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में सुनिश्चित हो जाएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज के कट ऑफ के बारे में कि इस वर्ष आपको प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर लाना होगा जिससे सीएमपी डिग्री कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पर जो अनारक्षित श्रेणी है इन्हें कितना नंबर लाना होगा उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जिनका 160 नंबर से 165 नंबर रहेगा उनका एडमिशन अनारक्षित श्रेणी में सीएमपी डिग्री कॉलेज में हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो सीएमपी डिग्री कॉलेज का कट ऑफ होता है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कट ऑफ के लगभग करीब होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मेन कैंपस से लगभग 5-10 नंबर कम ही होता है। उन्हीं छात्रों का एडमिशन क्या होता है सीएमपी डिग्री कॉलेज में होता है। लेकिन जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है वहाँ पर नंबर थोड़ा नीचे गिरता है, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इस वर्ष आपको वहाँ पर भी एडमिशन लेने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ के बारे में आपको मालूम चल गया कि आपको कितना लाना होगा सीएमपी में एडमिशन लेने के लिए। अब हम लोग ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के बारे में बात कर लेते हैं कि सीएमपी में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना लाना होगा। तो यहाँ पर आपका यदि आप ओबीसी के छात्र हैं, यदि आपका 150 से 155 नंबर आ रहा है, 150 से 155 नंबर यदि आपका आ रहा है तो आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज में इस वर्ष एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ साथियों इतना ज़्यादा कट ऑफ इसलिए जा रहा है क्योंकि इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तीनों जगह से सीटें कम कर दी हैं, 225 सीटें कम कर दी हैं। जाहिर सी बात है कि सीटें कम होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में सिर्फ इसलिए इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, नहीं तो सीएमपी डिग्री कॉलेज में कैटेगरी वाइज छात्रों के बारे में बात करें तो ओबीसी का लगभग 140 से 35 नंबर पर एडमिशन सुनिश्चित हो जाता था। 145 तक मेन कैंपस में एडमिशन हो जाता था। जो एससी के हैं उनका 120 पर एडमिशन होता था। जो एसटी के हैं उनका 100 पर 80-90 नंबर पर एडमिशन सुनिश्चित हो जाता था सीएमपी डिग्री कॉलेज में। लेकिन सीटें कम कर दी गई हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ इस वर्ष ज़्यादा जाने वाला है। कितना जाने वाला है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोग इसे जान रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र छात्राओं के कट ऑफ के बारे में। तो क्या है साथियों, यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं उन्हें भी 150 नंबर से 155 नंबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीएमपी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको लाना होगा। यानी यहाँ भी ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसी के बराबर आपको यहाँ पर भी आपको एडमिशन के लिए नंबर लाना होगा। लेकिन जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका यदि 130 नंबर रहेगा या 135 नंबर रहेगा तो उनका भी एडमिशन सीएमपी डिग्री कॉलेज में एलएलबी में इस वर्ष बहुत आसानी से सुनिश्चित हो जाएगा। उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एसटी कैटेगरी के जो छात्र हैं अब हम लोग उनके कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग साथियों आपको सीएमपी में एडमिशन लेने के लिए 100 नंबर लाना होगा। यदि आप लोग एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, यदि आपका 100 नंबर आ रहा है, 90 नंबर भी आप लोग मान सकते हैं, 90 तक है आपका, तो आपका सीएमपी में एलएलबी में एडमिशन हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतिम
कॉलेज के बारे में जो जिसमें LLB की सीटें हैं, उसका नाम है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज यानी ADC। यहाँ पर भी 300 सीटें हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको कितना नंबर लाना होगा हम यहाँ पर भी आपको बता दे रहे हैं। यदि आप लोग साथियों अनारक्षित श्रेणी के छात्र छात्राएं हैं तो लगभग आपका 150 नंबर यदि आपका रहेगा तो आपका एडमिशन सॉरी साथियों 160 नंबर, ये आपको क्या है 160 नंबर यदि आपका रहेगा तो आपका इस वर्ष इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में एडमिशन अनारक्षित श्रेणी में हो जाएगा। और जो EWS कैटेगरी के छात्र छात्राएं हैं उसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो उनके लिए यदि आप EWS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 150 नंबर लाना होगा, यानी 150 नंबर पर आपका एडमिशन इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में हो जाएगा यदि आप लोग EWS कैटेगरी के छात्र छात्राएं हैं। और OBC के छात्र छात्राएं हैं तो आपको इतना ही नंबर लाना होगा, लगभग 150 से 145 आप मान सकते हैं, लेकिन 150 आप लोग इसे ज़्यादा वरीयता दीजिएगा कि 150 नंबर यदि आपका है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपका एडमिशन इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में इस वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर जो SC कैटेगरी के छात्र हैं इन्हें लगभग 120 नंबर लाना होगा एंट्रेंस एग्जाम में, उनका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। और जो ST कैटेगरी के छात्र हैं यदि उनका लगभग 80 नंबर से 90 नंबर है, उनका इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में एडमिशन LLB में बहुत आसानी से हो जाएगा, उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी लग गया होगा कि आप लोगों को इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में कितना नंबर लाना होगा जिससे आपका एडमिशन इन तीनों जगह पर सुनिश्चित हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा। साथियों इस कट ऑफ के बारे में हम लोग तभी बात कर पाए हैं क्योंकि कई छात्रों की बातचीत के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली थी, मुझे लग रहा था कि मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं जिससे आपको जो परेशानी भी आपके अंदर एक आ रही है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, अब काफ़ी छात्रों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि उनका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में बहुत आसानी से सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। जब आप लोग तैयारी करके अपने प्रवेश परीक्षा को देने जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आता रहता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आता रहता है। तो जो क्वेश्चन आप लोगों को आता रहता है उसी के अनुसार आप लोग अपने नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें मालूम नहीं है कि आपका कितना नंबर आ सकता है 300 नंबर में। तो इन चीज़ों के बारे में आपको साथियों मालूम चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, जो भी दिक्कत आपको आए मुझे कमेंट में बताइएगा, जहां तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा। तो साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।